सदगुरु कबीर साहब के विचारधारा का ये केंद्र बिंदु कबीर चौरा मठ मूल गांधी वाराणसी में हम लोग यहाँ पे हैं। ये वो जगह है जहाँ से कबीर साहब की विचारधारा पूरे विश्व में प्रवाहित होती है। ये इपिक सेंटर है, ये प्रेरणा का स्रोत है जहाँ से कबीर दास की वाणी जो उन्होंने अपने दोहे से पूरी दुनिया के अंदर संदेश दिया और यहीं से कबीर साहब की वाणी जन जन तक पहुंची, गांव गांव तक पहुंची और व्यक्ति उनकी वाणी से, उनकी विचारधारा से इस तरह प्रभावित हुआ कि ये पूरा समाज गांव से लेकर शहर तक हर जगह कबीरमय हो गया। हम इस समय कबीर चौरा मठ मूल गादी के 24वें पीठाधीश्वर श्री महंत विवेक दास जी के साथ हैं। कबीर चौरा मठ मूल गादी वाराणसी, ये कबीर साहब के विचारों का केंद्र बिंदु है, ये इपिक सेंटर है। कबीर साहब सिर्फ एक कवि नहीं थे, वो समाज सुधारक भी थे और कबीर दास की वाणी ने पूरे दुनिया में जिन्होंने भी उनके दोहों को पढ़ा, कबीर साहब के संपर्क में दोहों के जरिए वो आया, उसने महसूस किया कि कबीर साहब के अंदर एक क्रांति की ज्वाला विस्फोटित हो रही थी। समाज को सुधारने, समाज में एक वैज्ञानिक सोच लाने, समाज को एक दिशा देने की जो कबीर साहब के अंदर प्रेरणा थी, वो उनके दोहों और उनके वाणियों से प्रस्फुटित होती है। महंत जी, आपके अंदर ये कहाँ से ये विचारधारा के प्रति आकर्षण आया? कैसे आपने अपना अतीत छोड़कर अपना सारा जीवन कबीर साहब के चरणों में अर्पित कर दिया, उनकी विचारधारा को प्रसारित और प्रचारित करने के लिए आपने अपना पूरा जीवन लगा दिया है? हम सुदूर गांव में पैदा हुए थे, जगह हमारे गांव में। इसके पहले हमने कबीर साहब का नाम नहीं सुना था। गांव में सत्संग हो रहा था तो मैं उस सत्संग में गया। एक संत मंडली कबीर साहब के एक भजन गा रहे थे कि रहना नहीं देश वीराना है, यह संसार कांटों की बारी, उरज पुरज मर जाना है, और यह संसार पानी के बुदबुदा के समान है। ये जब मैंने भजन सुना, मुझे लगा कि संसार में इसके पहले मैं थोड़ा गरीबों, दलितों, पिछड़ों और मानवता के लिए लड़ाई लड़ रहा था। बिल्कुल सर। तो जब ये हमने ये शब्द कबीर साहब भजन एक संत मंडली से सुना तो मुझे लगा कि इस दुनिया में सब कुछ नश्वर है, और मैं जिन गरीबों के लिए, जिन दलितों के लिए, जिन छोटे लोगों के लिए, जिन किसानों के लिए, जिन मजदूरों के लिए मैं लड़ाई लड़ रहा था, मुझे लगा जब मैंने पूरे तरह से कबीर साहब का अध्ययन किया तो मुझे लगा, और मुझे उसी समय वहीं से वैराग उत्पन्न हुआ और मैं वहाँ से चल कर काशी आया। तमाम तरह की बातें हैं, तमाम तरह के झेलना पड़ा यहाँ को। मुझे लगा कि कबीर साहब का नाम इतना बड़ा है, और ये भी आश्रम में आया जो आप मूल गादी देख रहे हैं। आज मूल गादी का स्वरूप कुछ बदला हुआ है। बदला हुआ इसलिए है कि मैंने इसका स्वरूप बदला, इसको ऐतिहासिक विश्व पर्यटन से जोड़ने की कोशिश की, और इसके बाद मैं लड़ाई शुरू की, साहित्यिक रूप से, सामाजिक रूप से और सांस्कृतिक रूप से मैं इस मठ को दुनिया के मंच पर जोड़ने की कोशिश की। और मुझे लगा कि ये मठ ऐसा नहीं है, इसको
दुनिया के मंच पर ले जाना चाहिए। और दुख ये बात थी, जब मैंने इसका इतिहास पढ़ा जी तो ये सामने आप देख रहे हैं, थोड़ा सा कैमरा घुमाइएगा, जी तो यहाँ माधो सिंह की बगीची थी। जब अंग्रेज वारेन हेस्टिंग कलकत्ता होते हुए जी चौसा की लड़ाई को जीता उन्होंने बहादुर शाह जफर के लोगों के साथ, तो काशी में आया राजा चेत सिंह को पकड़ने। राजा चेत सिंह की जो माँ थी पन्ना रानी, वो मठ की शिष्या थी। तो जब वारेन हेस्टिंग इस माधो सिंह के बगीचे में डेरा जमाया कि चेत सिंह का महल जो है शिवाला में है, लेकिन लगा कि मठ से हमको संरक्षण मिलेगा, तो राजा चेत सिंह यहाँ छिपे हुए नहीं कर सकते हैं, यहाँ पर थे। और वारेन हेस्टिंग के सेना को पता चला, वारेन हेस्टिंग को खुद पता चला कि राजा चेत सिंह मठ में छिपे हैं। तो इसी सामने माधो सिंह के बगीचे में उन्होंने डेरा जमाया और चेत सिंह को पकड़ने की कोशिश की। उस समय जिस पीठ पर हम 24वें हैं, हमसे पहले उस समय 1780 के 81 के आसपास सरन साहब थे। उन्होंने काशी की जनता को आह्वान किया और कहते हैं कि इतिहास पढ़ा भी, इतिहास लिखा भी आज़ादी की लड़ाई को हमने। तो 1 लाख लोग काशी के जुटे और उस समय गोली बंदूक राइफल तो थी नहीं, लोग ईंटें पत्थर गोजी लाठी से वारेन हेस्टिंग को मार मार के यहाँ से भगाया। इसके बाद राजा चेत सिंह ग्वालियर नरेश ने शरण दिया, यहाँ छोड़ के काशी चले गए। इसके बाद लगा कि इस मठ से हमको बहुत अपमान मिला है, तो 1781 से लेकर आज़ादी तक ये मठ को अंग्रेज़ों का पहरा रहा। जब मैंने यह इतिहास पलटा कि यह मठ खंडहर क्यों है, कबीर साहब का नाम दुनिया में इतना बड़ा है, फिर भी यह मठ खंडहर है, तो 200 साल, 1780 से लेकर आज़ादी तक 250 साल का समय होता है। 250 साल तक अंग्रेज़ों ने इस मठ को गतिविधियां बंद कर रखा था, मठ पर पहरा था। साधु अपने धर्म का प्रचार नहीं कर पा रहे थे, कबीर साहब के वाणी का प्रचार नहीं कर पा रहे थे। इसके बाद आज़ादी के बाद इस मठ में गतिविधियां शुरू हुई थोड़े बहुत, लेकिन जब मैं आया सन 72 में अपने गांव से सन्यासी होने के लिए, तो मुझे चिंता हुई कि इस मठ को ऐसा, फिर मैंने इतिहास खंगाला तो इतिहास का सारे सबूत, अखबारों की कटिंग, और कुछ बड़े लोग जो आज़ादी से जुड़े हुए लोग उस समय 72 में थे, जिसका नाम मैं राजाराम शास्त्री कह सकते हैं, रघुनाथ सिंह कह सकते हैं जो बनारस के सांसद रहे हैं, बनारस के कमलापति त्रिपाठी, इन लोगों का कार्यक्रम कराया मठ में। और उन लोगों ने बताया कि हम लोग बहुत लड़ाई लड़े हैं, मठ की जो भूमिका रही आज़ादी की लड़ाई में बहुत सर्वप्रथम रही है, और बहुत लड़ाई, 3 साधु हमारे गोली से मारे गए हैं, छोटे दास, बालेश्वर दास और नाम। इसके बाद ये मठ इसलिए पिछड़ा हुआ था, और जब मैंने इसकी शुरुआत की सन 72-73 के बाद, 74 के बाद, तब लगा कि यह मठ और कबीर साहब की वाणी ऐसा प्रभाव दुनिया की जनता के ऊपर था, जनता के बीच था, और ये इस तरह से आज़ादी की लड़ाई ने इस मठ को एकदम स्थगित कर रखा था। तो जो जिस परिसर की बात हम कर रहे हैं, ये परिसर कबीर साहब की कर्म भूमि है, साधना स्थली है। यहीं से उन्होंने दुनिया में उपदेश दिया, और यहीं से उनकी साधना पूरे विश्व में गांव-गांव में फैली। यहीं से पूरा ये कबीर चौरा मठ मूल गादी जो है विश्व में, इसलिए कि उनके समय में धर्म उपेक्षित था, हिंदू और मुसलमानों में बटे हुए थे, लेकिन कबीर साहब ने राम और रहीम को एक करके देखा, शर्म करते हुए, मेहनत करते हुए, मजदूरी करते हुए अध्यात्म के वो शिखर पर पहुँचे। और ऐसे नहीं, इसके बाद कम से कम 300 संत हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी और असम से लेकर मद्रास तक 300 संत ऐसे हैं जो कबीर साहब से जुड़े हुए हैं, और कबीर साहब के वाणियों को हो देश दुनिया में फैलाने का काम किया। हम सबको जोड़ रहे हैं, ऐसा कबीर साहब ही नहीं, इन संतों। और ये कबीर चौरा मठ मूल गादी इसलिए उन संतों का विद्यापीठ है, कबीर पंथ का मुख्यालय है, जहाँ दुनिया से आज भी हम कम से कम अभी 40 देशों की यात्रा किए हुए हैं, करते रहते हैं। कोरोना की वजह से हम अभी यात्रा स्थगित है हमारी। मैंने विदेश के कई देशों में कबीर केंद्र बनाया, दिल्ली में भी कबीर केंद्र बनाया, और इस मठ को ऐसा परिसर बनाया, ऐसे जोड़ा
कि लगा कि हाँ कबीर साहब का ये केंद्र है, कबीर साहब की वाणी जितना दुनिया में आदरणीय है और सम्मानित है, उस सम्मान की दृष्टि से इस मठ को हमने, इस परिसर को मूल्यांकन करके इसको बनाया और तमाम तरह की चीज़ों को जोड़ने की कोशिश की। ये मठ, कबीर साहब का मठ, मूल गादी जो है सामान्य नहीं है। कबीर पंथ का मुख्यालय तो है ही है, लेकिन पूरे 300 संतों के, जो जैसे रैदास हैं, सेन हैं, पीपा हैं और कश्मीर के कई महिला संत हैं जो कि कबीर साहब के सूफी परंपरा से सम्मिलित है, जो कबीर साहब के विचारों को जोड़ते हैं और उनके विचारों को मानते हैं और उनको जन जन तक फैलाने का काम करते हैं, आज भी किया है। महन जी, ये बनारस के अलावा वाराणसी कबीर चौरा मठ मूल गादी के अलावा इसके पहले आप कई सालों तक दिल्ली में मदनगीर में रहकर काफी मेहनत किया और वहां पे जो एक कबीर कीर्ति मंदिर का वहां पे जो निर्माण किया, जो पूरे विश्व के लोग वहां आते हैं और उसकी वैभव और उसकी आर्किटेक्ट को देखकर आकर्षित होते हैं, उसके संबंध में संक्षेप में आप हमको बताएंगे। सन 84 में जी, जब ज्ञानी जैल सिंह राष्ट्रपति बने थे तो सर्वप्रथम हमने बुलाया नहीं था, मठ ने आमंत्रित नहीं किया था, लेकिन वो कबीर भक्त थे, ज्ञानी जी थे और उन्हें गुरुद्वारा में गुरु ग्रंथ का पाठ करते थे। तो राष्ट्रपति बनने के बाद सबसे पहले उन्होंने कहा कि हम कबीर साहब के चरणों में जाएंगे। तो वो बनारस आए और उस समय आई जी जब मेरे पास आए कि ज्ञानी जी आ रहे हैं काशी में, क्या कार्यक्रम है। हमने कहा मुझे नहीं पता क्या कार्यक्रम है, वो तो अपने से कार्यक्रम बना के आ रहे थे। तो ज्ञानी जी यहाँ पर 10 मिनट का कार्यक्रम लगा, 1 घंटा 30 मिनट में उन्होंने भाषण दिया कि दुनिया में आज कबीर साहब की ज़रूरत है। और तो मुझे लगा, उन्होंने जब मैं दिखाने जा रहा तो टीले पर उनको हार्ट के मैं तो उनके साथ 2 डॉक्टर भी थे, उनकी बेटी भी डॉक्टर थी। तो डॉक्टर ने कहा नहीं, आप सीढ़ी पर नहीं चढ़ सकते हैं। तो ज्ञानी जी ने कहा दोबारा हमको इस पृथ्वी पर नहीं आना है, हम जाएंगे, हम जाएंगे, क्योंकि कबीर साहब का वो कर्मभूमि है जहाँ उनका पालन पोषण हुआ है, उस जगह पर मत्था टेकेंगे हम। तो मत्था टेका के जब लौट रहे थे तो मुझसे पूछा कि दिल्ली में तुम्हारा कोई मठ है। हमने कहा नहीं। तो कहा कि उन्होंने कहा, बहुत कड़वे शब्द में कहा कि आपने कबीर को बनारस में कैद कर दिया, क्योंकि कोई समय था जब बनारस धर्म नगरी थी, लेकिन आज जब दिल्ली में आपका सेंटर नहीं होगा तो दुनिया में आप कबीर को नहीं फैला सकते, दुनिया में कबीर को नहीं ले जा सकते। तो मेरे जिद हुई और मैं 10 साल के श्रम मेहनत से कबीर भवन वहाँ दिल्ली विकास प्राधिकरण से ज़मीन आवंटन कराया और करीब करीब हमको लगता है कि 2090 में 92 में वो हमको ज़मीन मिली और हमने 3 साल में बहुत आलीशान अनोखा अपने ढंग का कबीर भवन का निर्माण किया और वहीं से आज सारी दुनिया में हम कबीर वाणी का, कबीर पंथ के, कबीर साहब के विचारों को फैलाने का बराबर हमने 3-4 महीना विदेशों में रहते हैं, अमेरिका गया, नीदरलैंड गए और इसके बाद मैं वेस्ट इंडीज गया। जो भारतीय प्रवासी लोग 250 साल पहले गए हैं यहाँ इसी काशी के आसपास के लोगों को, तो मैं वहाँ जब गया 95 में वेस्ट इंडीज में, तो वहाँ के लोग लगा कि आधी संख्या कबीर पंथियों के है, आधी अफ्रीकन हैं और आधे हिंदुस्तानी लोग हैं। वहाँ वो ऐसा देश है कि वहाँ हिंदू और मुस्लिम का भेद नहीं, क्योंकि वो मजदूर गए थे तो सब लोग एक साथ मिलकर श्रम संस्कृति के थे। और कबीर साहब का पर्यावरण के प्रति क्या दृष्टिकोण था, इसके संबंध में कुछ प्रकाश डालेंगे। आज से 500 साल पहले जी पर्यावरण का कोई हल्ला गुल्ला नहीं था, लेकिन आज पूरी दुनिया में सबसे प्रथम पर्यावरण है। पर्यावरण कबीर साहब की एक साखी है। मैं तो जीवन में इतना बड़ा पीठ पर हूँ और कभी माला नहीं पहनता, फूल तोड़ने नहीं था। आप देख रहे हैं फुलवारी, आगे पीछे देखिएगा फूलों का इतना, क्योंकि फूल ही हमारा जीवन है, फूल को हम तोड़ने नहीं देते हैं और न चढ़ाने देते हैं। तो कबीर साहब की एक साखी है आज से 500 साल पहले, भूली मालिन पाती तोड़े पाती पाती जीव। तो ये और भिक्षा कबहू ने फल भखे नदी न संचय नीर, परमारथ के कारण संतन धरा शरीर। इस तरह से वृक्षों के बारे में मैंने तो एक किताब अभी लिखी, वृक्षों से कबीर की सीख, पक्षियों से कबीर की सीख,
जंतुओं से कबीर की सीख, प्रकृति से कबीर की सीख। तो इस तरह से अभी हिंदी साहित्य में इस तरह से कबीर पर, इन पक्षों पर काम भी नहीं हुआ। मैं भी बीच में कोरोना आ गया, बीच में कबीर साहब को झोपड़ी का निर्माण में लग गया। 4 पुस्तकें बच्चों के लिए या दुनिया के लिए कबीर साहब ने जो इन तरह से चीज़ों, वृक्षों के बारे में, पक्षियों के बारे में, पक्षियों से अध्यात्म को इतना ऊपर ले गया है, जंतुओं से, जानवरों से। ये जो फूल की माला लोग पहनाते हैं हमारे पॉलिटिकल नेताओं को, और फूल तोड़ के आता है और ये फूल की माला पहनाई जाती है, तो आपका एक बड़ा रोचक प्रकरण सुनने में आता है कि आपने माला पहनने से इनकार कर दिया। आपने कहा कि साहब ये माला जो है, वो तो होता ही है जी, लेकिन मैं एक छोटी सी घटना बता रहा हूँ कि मुझे ये जो हिंदू धर्म आचार्य सभा एक बनी है यहाँ, मैं नीदरलैंड में था, आया तो मुझे चेन्नई ले गए। चेन्नई में गया तो चेन्नई में रानी हॉल में करीब 100 धर्माचार्यों का सम्मेलन था। वहाँ एक ट्रक फूल की माला आई हुई थी। मैं एक दिन बीमार हो गया, दूसरे दिन जब मेरा समय था धर्म परिवर्तन और गौ सेवा, उस पर मैंने बोला कि जो धर्माचार्य हैं ये धर्म की बात करते हैं और ये ट्रक फूल की माला आई है, ये मैं मानता हूँ कि ये धार्मिक नहीं है। आप धर्म की बात करते हैं और फूल तोड़ते हैं। फूल क्या है? फूल हमारे लिए सौंदर्य है, फूल हमारे जीवन है, फूल से हमारा जीवन चलता है। एक सवाल उठता है, आप नहीं उठाते हैं लेकिन मैं ही सवाल उठाता हूँ कि साहब फूल तो 1 महीने में ख़त्म हो जाएगा। तो मैं कहता हूँ कि हमारा जीवन, हम भारतीय संस्कृति सभ्यता में सतम 100 साल जीने की कामना करते हैं। 80 साल हो गया तो क्या 80 साल में आपको मार दिया जाए, 20 साल आपको जीने न दिया जाए? तो इस तरह से फूल यदि एक पल में, 1 घंटे के लिए, 1 दिन के लिए हमको जीवन देता है, सौंदर्य देता है, सुंदरता देती है, तो उसको क्यों तोड़ा जाए? उसको क्यों तोड़ा जाए? इसलिए गले में माला पहना के, तो गले में माला, तब 2002 में बहुत आचार्य सम्मेलन था। मैं 10 बार आचार्य सम्मेलन का सम्मिलित हो चुका हूँ, अटेंड कर। आज तक वहाँ या तो फिर स्फटिक का माला पहनते हैं या रुद्राक्ष का माला पहनाते हैं, फूल की माला नहीं पहनाई। तो मैं मानता हूँ कि हमारा संदेश कबीर साहब को लेकर के बड़े बड़े धर्माचार्यों को पहुँचा, और आज धर्माचार्यों के सम्मेलन में फूल की माला नहीं पहनी जाती है, ये बड़ा संदेश है। मैंने कहा कि आप धर्म की बात करते हैं, आप अपने भक्तों को बताइए कि कम से कम फूल न तोड़ें। ये एक हमारा पक्ष है। कबीर का है दोहा कि पृथ्वी का है सबकी उत्पत्ति धरती, सब जीवन प्रतिपाल, धरती न जाने आप गुण, ऐसा गुरु विचार, पृथ्वी की तरह गुरु हो, ऐसा गुरु हो। कबीर साहब ने गुरु की महिमा गाया, लेकिन कहा कि गुरु किस तरह से हो? पृथ्वी की तरह हो। आपको उत्पत्ति में पृथ्वी इसलिए कि पृथ्वी में जल भी है, अग्नि भी है, हवा भी है, सब कुछ हमारे रचना की सारे तत्व पृथ्वी में हैं। उत्पत्ति किया, पालन भी करता है, खाना पीना, दूध दही घी पानी सब हमको पृथ्वी से मिलता है। तो पृथ्वी का गुण गाया, पेड़ के बारे में गुण गाया, हवा के बारे में सोचता, पानी, जल ही जल जीवन है। ये तो दुनिया में नारा पहुंचा, कबीर साहब का स्लोगन है कि जल ही जीवन है। आकाश की क्षरण के बारे में, वायु के बारे में, शुद्धता के बारे में। इसलिए कबीर साहब प्रकृति पुरुष थे और लगा कि ये हवा, ये पानी, ये पृथ्वी, ये पेड़, ये पौधा हमारा संरक्षण नहीं करता तो शायद हमारा जीवन नहीं रहता। कबीर साहब का बहुत ही प्रसिद्ध दुआ है कि गुरु गोविंद दऊ खड़े काको लागे पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। ये सदगुरु कबीर साहब की, और आपने जो भी पुस्तकें कबीर साहब के जीवन पे, उनके दोहों मैं थोड़ा सा पीछे की बात चलता हूँ। आपकी लाइब्रेरी है, बहुत ही सुंदर लाइब्रेरी है। सन 73 में ये चारों तरफ हमारा परिसर बन रहा था जी। तो मैं, हमारे गुरु जी थे आचार्य महंत अमृत दास जी, उन्होंने मुझे कुछ सवाल किया। तो ये गेट के ऊपर देख रहे हैं, इतनी समृद्ध लाइब्रेरी हमने बनवाई है, और हमारे उस लाइब्रेरी में कम से कम पूरे देश से 700 पांडुलिपियाँ हैं और तमाम भारतीय संस्कृति के सभी धर्मों की किताबों का संकलन किया। लाइब्रेरी देश भर से शोधार्थी और अनुसंधान करने वाले आते हैं, उनको हम लाइब्रेरी में अनुसंधान करवाते हैं, रहने को देते हैं, खाने को देते हैं, सारी व्यवस्था देते हैं। और सन 74 से लेकर अब तक हमने कम से कम 70 किताबें लिखी कबीर साहब के दर्शन पर, उनके विचारों पर, उनके तमाम पक्षों पर। तो ये विक्रय केंद्र हमारा है, लाइब्रेरी हमारे सामने है।
जो बहुत समृद्ध लाइब्रेरी है, और जिस भी तरह का संत साहित्य की जो पूरी समृद्ध लाइब्रेरी है ही है, लेकिन और भी तमाम तरह के जो धर्म के सारी दर्शन हैं, उसकी विचारधारा है, सभी किताबों का संग बहुत अच्छी लाइब्रेरी है, 3 कमरे का पढ़े। और इसको, इस मठ को हमने जब से यहाँ प्रवेश किया, तमाम तरह के पक्षों में, लिखने से लेकर, पढ़ने से लेकर, साहित्यिक गतिविधियों से, सामाजिक गतिविधियों से लेकर के तमाम गतिविधियों से इस मठ को दुनिया के मंच पर ले जाने की कोशिश की हमने। बहुत बहुत